हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 में लुईस डॉट स्ट्रक्चर कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर से कैसे फॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को काउंट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। चलो लेट अस स्टार्ट दैट योर लुईस सिंबल एंड लुईस स्ट्रक्चर। तो लुईस स्ट्रक्चर निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर को कैसे फाइंड करते हैं इसको देखते हैं। कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, फार्मूला लिखिए ना, उसके अकॉर्डिंग मैं लुईस सिंबल को बनवाऊंगा। जैसे आपको पहला क्या लिखना है, N1। N1 तुम्हारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। N1 तुम्हारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। N1 क्या निकालोगे, N1 बराबर टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। सेकंड निकालते हैं N2 तुम्हारे पास क्या होता है, N2 फाइंड करने के लिए N2 होता है 8 गुणे ऑल अदर एटम्स, 8 गुणे ऑल अदर एटम्स प्लस 2 गुणे हाइड्रोजन एटम्स। जैसे इसका फॉर्मूला होता है 8 गुणे ऑल अदर एटम्स प्लस 2 गुणे हाइड्रोजन एटम्स। N2 को कैसे निकालते हैं, N2 निकालते हैं 8 गुणे ऑल अदर एटम्स प्लस 2 गुणे हाइड्रोजन एटम्स। तीसरा में फाइंड करते हैं N3 में क्या करते हैं, N3 में N2 और N2 माइनस N1 करते हैं, N2 माइनस N1। N3 निकालते कैसे हैं, N2 माइनस N1, मतलब N2 में से N1 को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। जब N2 में से N1 को सेपरेट कर देंगे तो बताएगा नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन को आपने शेयर किया है इसको बताएगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और फिर निकालेंगे N3 जब तो मालूम हो गया, चौथा निकालते हैं N3 को 2 से डिवाइड करते हैं, N3 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बनेगा तुम्हारे पास N3/2 N3 मतलब N3 में 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने पर जो तुम्हारे पास आएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, क्या आता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो N3/2 इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ क्या लिख देंगे, बॉन्ड्स। ये लुईस डॉट निकालने के कुछ फार्मूलास होते हैं, बताएंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे लुईस का सिंबल। N3 क्या करेंगे, N3 में 2 से भाग देंगे तो पता चलेगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मतलब लुईस सिंबल में कितने बॉन्ड बनाए हैं उसको 2 से भाग देना है। चौथा ऐसे निकालते हैं, चौथा करेंगे N4 में N1 माइनस N3 कर देंगे। N4 इज इक्वल टू N1 माइनस करेंगे N3। N4 बराबर क्या होता है, N1 माइनस N3। जब N4 में से N1 को और N3 में सेपरेट करोगे तो तुम्हारे पास आएगा नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या आता है, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ बोलेंगे आप नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ आएगा नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। N4 में N1 को माइनस कर देंगे N3 से, जब N1 को माइनस N3 से करोगे तो आएगा नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद N4 में 2 से भाग दोगे, N4 में क्या करोगे, 2 से भाग देंगे। जब N4 में 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो क्या होता है, N4/2, तो नंबर ऑफ लोन पेयर, कितने लोन पेयर लुईस सिंबल में उसको बताएगा। तो आप क्या बोलेंगे, आप नंबर ऑफ LONE पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, मतलब N4 में कितने लोन पेयर्स होते हैं। ये तुम्हारे पास लुईस सिंबल या लुईस स्ट्रक्चर बनाने के कुछ फार्मूला होते हैं जो क्लास 11 में आप पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो पहला क्या बताओगे, N1 बराबर टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। N1 तुम्हारे पास होता है N1 बराबर टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पहले लिखेंगे प्लस नेगेटिव चार्ज प्लस ऑफ माइनस नेगेटिव चार्ज माइनस ऑफ प्लस पॉजिटिव चार्ज। N2 होता है 8 गुणे ऑल अदर एटम्स। N2 क्या होता है, 8 गुणे ऑल अदर एटम्स प्लस 2 गुणे हाइड्रोजन एटम्स, मतलब इसमें 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जितने एटम्स होते हैं उसकी संख्या लिखोगे प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे हाइड्रोजन की संख्या लिखोगे, यहाँ H एटम हाइड्रोजन एटम्स। N3 क्या करोगे, N2 माइनस करोगे N1 बराबर होता है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है। N3 में N2 और N1 दोनों को घटा के सेपरेट करके
जितने इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड किया है, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं उसको बोलते हैं N3। और N4 N3 में 2 से अगर भाग दे दोगे, अगर N3 में भैया आप लोग 2 से भाग दोगे तो आएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मतलब कितने बॉन्ड्स लुईस सिंबल बनाता है या कितना बनाएगा स्ट्रक्चर, उसके बॉन्ड फाइंड करने के लिए 2 से दे देंगे भाग, तो आ गया N3/2। अब N3/2 तुम्हारे पास आ गया, फिर निकालते हैं N4 कैसे निकालते हैं, N1 - N3। N4 में पहले को और तीसरे को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, तो आएगा N4 बराबर होता है N1 - N3। जब N4 - N1 - N3 करोगे तो आएगा नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब इसको 2 से भाग दोगे, N4 को 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो आएगा नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ये आएगा नंबर ऑफ लोन पेयर्स कि इसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी को पूरा लुईस स्ट्रक्चर को शो करता है। इतना फाइंड करने, इतना निकालने के बाद आप दूसरा केस क्या निकालेंगे, फॉर्मूला बेस। क्या निकालोगे, फॉर्मूला बेस। तो फॉर्मूला बेस निकालने का फार्मूला यह होता है F.C, F को बोलते हैं फॉर्मूला, C को बोलते हैं चार्ज। फॉर्मूला बेस होता है B - S/2 - U। B को बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, B तुम्हारे पास कैसा इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। यस तुम्हारे पास होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैसा इलेक्ट्रॉन होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और U होता है, U जो यहाँ पे लिखा है कैपिटल U फॉर, लिखा है U फॉर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, U को अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो U निकालने के लिए क्या करोगे, 8 माइनस लिखोगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस कैसा इलेक्ट्रॉन होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला बेस है। फॉर्मूला बेस निकालने के सब इंपॉर्टेंट ट्रिक्स या रूल जो मांगे उसको कर सकते हो। तो फॉर्मूला बेस को बोलते हैं FC बराबर B - S/2 - U। U में क्या करेगा, 8 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आप इसको निकालोगे फॉर्मूला बेस। ये सब स्ट्रक्चर होते हैं, अगर आप फॉर्मूला बेस निकाल लोगे तो बताओगे लुईस का स्ट्रक्चर सही है। अगर फॉर्मूला बेस सही नहीं है तो बोलोगे लुईस का स्ट्रक्चर गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, आप इस फॉर्मूला को लिख लें। आगे मैं एक एग्जांपल कराने चलूं, चलिए स्टार्ट करें आगे। देखो जैसे लुईस के अकॉर्डिंग मैं कुछ सिंबल बनाना चल रहा हूँ, कुछ इसका सिंबल बनाऊंगा, आप देखना। फॉर्मूला मैंने लिखा है, फॉर्मूला आप ध्यान देते रहना। आगे चला जाए, देखो काम हो गया। आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखो जैसे हमारे पास दिया है। पहला क्वेश्चन दिया COCl2। COCl2 का आप क्या बोलते हो, COCl2। आप COCl2 इसको बोलते हैं क्या, COCl2 बोलते हैं कार्बोनाइल क्लोराइड। अब कार्बोनाइल क्लोराइड को बताया है, कार्बोनाइल क्लोराइड का पूछा है लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, लुईस सिंबल बनाओ। अब इसका लुईस सिंबल कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, N1। सबसे पहले क्या निकालते हैं, N1 तुम्हारे पास क्या लिखे हो, टोटल नंबर ऑफ क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। N1 निकालने का तरीका क्या होता है, N1 निकालने का फॉर्मूला लिखा है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। मतलब N1 को निकालने के लिए जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इन सभी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालते हैं। तो आप लोग N1 निकालते हो, N1 के लिए क्या निकालते हैं, N1 बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आप लोग पढ़े हो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान 5, कार्बन 6। इसका फार्मूला बनाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। अगर इसका करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं अबाउ के नियम से। अबाउ कहता है पहले S में 1 इलेक्ट्रॉन भरो, 2 में 2 इलेक्ट्रॉन भरो, लास्ट में P में कितना भरो, 6 होता है, लेकिन लास्ट में जितने की रिक्वायरमेंट होती है उतना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो लास्ट मुझे 2 की जरूरत थी इसलिए मैंने 2 भर दिया, तो 2 2 4 4 2 6। तो क्या कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आए। तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। यहाँ इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 4। अब आप लोग कार्बन का बैलेंस निकालिए, किसका निकालोगे, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन का जानते हैं ऑक्सीजन छठे ग्रुप में स्थित है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना हुआ लास्ट में, 6। ये नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो आप बाउ के रूल से, करोगे तो आएगा भैया 1s2 2s2 एंड 2p4 और 4 में 2 ऐड करो कितना आया, 6। तो यहाँ प्लस कर दो कितना, तो 6, एक ऑक्सीजन इसलिए प्लस 6, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को काउंट किया जाता है। उसके बाद चलते हैं सेकंड तुम्हारे पास क्या है, क्लोरीन। यहाँ कितने क्लोरीन मौजूद हैं, 2। तो यहाँ प्लस का लिख देना 2, क्या कर दोगे प्लस का 2। कितना शेयर अटैच्ड है,
2Cl, तो 2 लिख लिया, 2Cl, एक Cl के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, कितना होता है 7, तो यहाँ 2 गुणे कितना कर दिया 7, 2Cl इसलिए 2 गुणे 7 कर दिया। इसके पास ना कोई पॉजिटिव चार्ज ना कोई नेगेटिव चार्ज, इसलिए फार्मूले में आगे नहीं चल रहे हैं। N1 को फाइंड कर ले रहे हैं, N1 का जब फाइंड करोगे भैया आएगा आपको 4 + 2 6 की 6 देखो 4 प्लस और यहाँ तुम्हारे पास क्या होगा, ये 6 4 कितना होगा, स्क्वायर का 6 4 10 और कितना आएगा 2 सत्ते 14 और 14 10 कितना आ गया 24, कितना है 24 ना, 2 7 14 6 4 10 आ गया। N1 बराबर कितना है तुम्हारे पास, N1 आ गया 24, N1 आपका आ गया 24, N1 आ गया फिर कितना 24 आ गया। अब N1 24 आ गया, क्या निकालते हैं N2, N2 निकालने का तरीका क्या होता है, N2 कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। दूसरा लुईस के दूसरा स्ट्रक्चर क्या निकालते हैं N2, तो N2 को फाइंड करने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था 8 गुणे ऑल अदर एटम्स प्लस 2 गुणे हाइड्रोजन एटम्स। मैंने लिखवाया था N2 = ऑल अदर एटम्स, क्या निकालते हैं ऑल अदर एटम्स, 8 से गुणा करके ऑल अदर एटम्स निकालते हैं, ऐसे लिखवाया था। N2 = फॉर्मूला बताया था 8 गुणे ऑल अदर एटम्स, ऑल अदर एटम्स, उसके बाद प्लस 2 गुणे लिखवाए थे हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन एटम्स, लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन का मान नहीं रखेंगे, बस 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला N2 फाइंड करते हैं, N2 में जितने इलेक्ट्रॉन कितने टोटल कितने कंपाउंड से कितने यौगिक है या कितने परमाणु हैं, कितने एटम्स हैं, और 8 से पहले लिखना है यहाँ 8 कर देना, फॉर्मूला में N2 8 दिया था। ऑल अदर एटम्स, ऑल मतलब 1 2 2 2 4 इसके पास क्या है तुम्हारे पास एटम्स, कितने एटम्स हमारे पास है 4, तो यहाँ करेंगे 8 गुणे 4 कर दिया 8 गुणे 4। अब देखो प्लस फॉर्मूला 2 गुणे हाइड्रोजन एटम, 2 गुणे हाइड्रोजन एटम, बट यहाँ कोई हाइड्रोजन इसलिए मान क्या होगा इसका 0, तो इसको नहीं रखेंगे, 0 से मल्टीप्लाई 0 करेंगे आएगा 0 ही। तो बच्चा 8 चौके 32, तो ये N2 का मान कितना मिला तुम्हें 32 मिल गया, N2 का मान कितना आ गया 32 आ गया, इतना आ गया। अब N2 निकालिए, अब क्या निकालते हैं लुईस का तीसरा रूल N3, क्या निकालते हैं N3, तो N3 में क्या करते हैं N2 - N1, जब N2 में N1 को सेपरेट करते हो तो तुम्हारे पास आता है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या आता है नंबर ऑफ क्या आता है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ क्या आता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब N2 में N3 में N2 - N1 करोगे तो आएगा नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया उसकी संख्या आएगा। तो N3 में N2 - N1 फॉर्मूला बताया था N2 - N1, और वहां लिखवाया था नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला लिखवाया था नंबर ऑफ किसका होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन N3 में, जब N2 में -N1 करेंगे तो N3 में कैसे करेंगे, N3 = तुम्हें N2 का मान कितना मिला है 32 मिला है, माइनस N1 का मान कितना मिला है, N1 का मान कितना मिला है 24 मिला है, N3 देखो ये N1 ये है, तो 32 में 24 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 24 36 2 32 8, कितना आ गया 8 तो तुम्हारे पास क्या है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ आ गया शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। N3 तुम्हारे पास कितना है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा आया है, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया तुम्हारे पास N3, इतना फाइंड कर लिए ये लुईस के अकॉर्डिंग था। अब इतना आपने 3 निकाल दिए, अब क्या बचा है तुम्हारे पास, अब निकालने का तरीका देखो, इसको मैं शॉर्ट कर दे रहा हूं, यहां जाके इरेज करके मैं ऐसे कर दे रहा हूं। N3 निकालने के लिए मैंने किया 32 - 24 = आ गया 8 तुम्हारे पास आ गया नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट कर दिया नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स N3 आया, कितना हमारे पास 8 है। अब N3 आ गया, अब नीचे क्या निकालेंगे N4, अब क्या निकालेंगे नीचे N4 या N3 बाय 2 करो, N3 बाय क्या करेंगे 2, फॉर्मूला तीसरा स्टेप बताया था N3 का 2 से डिवाइड कर देंगे, और N3 के जब 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, क्या आएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स। मैंने फॉर्मूला बताया था N3 बाय जब 2 करेंगे तो वहां निकलता है नंबर ऑफ क्या निकालते हैं बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड लुईस के अकॉर्डिंग बनेगा उसको निकालते हैं N3 बाय 2 करके। तो N3 के स्थान पर कितना मिला है 8, कितना मिला है N3 के स्थान पे 8 मिला है, 8 को इसी का स्थान पे रखो, 8 बाई कितना कर दिया मैंने 2 कर दिया, 8 बाई कितना कर दिया मैंने 2 कर दिया, तो 2 चलो कितना होगा 8, 4 बार गया कि नहीं, 4 तुम्हारे पास क्या है नंबर ऑफ क्या आ गया बॉन्ड्स आ गया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स मतलब इस स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड बनेंगे ये तो पता चल गया, 4 बॉन्ड बनेंगे, कितना बॉन्ड बनेगा 4, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमारे पास आ गए 4, N3 का 2 से भाग देंगे तो इतना आ गया हमारे पास, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं,
आगे फॉर्मूला क्या लिखवाया था, n3 का जब 2 से भाग देंगे, फिर निकलवाया था मैंने n4, क्या निकलवाया था n4, और n4 में पहले को माइनस करेंगे तीसरे से, पहले अगर माइनस तीसरे से करेंगे तो आएगा नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला में लिखवाया था n4, यहाँ चलते हैं, फॉर्मूला में क्या लिखवाया था, n4 इज इक्वल टू होता है n1 माइनस n3, n1 माइनस क्या लिखवाए थे n3, जब n1 में से n3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ क्या आता है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फार्मूला देखते रहो सब फार्मूले करवा रहे हैं, नंबर ऑफ आ गया अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो n4 तुम्हारे पास कितना है बताओ, n4 कितना है, n4 आप लोग निकाले थे 4, इसका था कहा गया n4 में n1 माइनस n3 करें, n1 का मान कितना आया है 24, n1 का मान कितना आया 24, n1 24 माइनस n3 तुम्हारे पास देखो n3 आपने निकाले थे कितना आया था 8, तो 24 माइनस कितना करोगे 8, करिए 24 माइनस 8, अगर 24 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 16, कितना आएगा 16, 16 छबाई 2 24 आएगा 16, ये जो तुम्हारे पास 16 आया मतलब 16 तुम्हारा नंबर ऑफ आ गया अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 16 आ गए, 16 तुम्हारे पास क्या आया नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, ये तुम्हारे पास n4 आ गया। फिर लास्ट अंतिम स्टेप, लुईस का अंतिम स्टेप क्या था, n4 को भाग दे दो 2 से, n4 को 2 से भाग दोगे तो आएगा नंबर ऑफ LP, नंबर ऑफ क्या आता है LP, LP बोलते हैं लोन पेयर, क्या बोलते हैं लोन पेयर। तो n4 तुम्हें कितना मिला है, n4 देखो n4 तुम्हारे पास कितना आया है, n4 आया 16, और 16 बाई कितना करेंगे 16 का भाग देंगे 2 से, तो नंबर ऑफ क्या जाएगा नंबर ऑफ LP बोलते हैं लोन पेयर, काटोगे आएगा 8, कितना आ गया तुम्हारे पास 8, इसके पास हो गया नंबर ऑफ लोन पेयर। तुमसे पूछा कि इस स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर है तो आप क्या बताओगे, बोलना इस स्ट्रक्चर में टोटल 8 लोन पेयर होते हैं। तुम्हें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ज्यादा है और कितने बॉन्ड बनाए इस पे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ बॉन्ड देते हैं। अब देखो तुम्हें पता चल गया लुईस के स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड होंगे, अगर 4 बॉन्ड होंगे तो 8 तुम्हारे पास लोन पेयर होता है, ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर इतना आ गया। अब लुईस के अकॉर्डिंग क्या बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर देखो लुईस ने कैसे स्ट्रक्चर को बनाया, पहला स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं, ये मैंने पहला स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्चर में लेते हैं COCl2 मतलब जो लीस्ट कार्बन नेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम होती है उसी को सेंटर ऑफ कार्बन मानते हैं, उसी कार्बन को सेंटर में रखते हैं, उसी को सेंटर में रखा जाता है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है कार्बन, क्योंकि फोन क्लीवर हंसी, फोन एक तरीका होता है याद करने का, FONCLHSI, इसको बोलते हैं फोन क्लीवर हंसी। फोन क्लीवर हंसी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद होता है क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तुम्हारे पास फ्लोरीन है, लेकिन अब ज्यादा वाले नहीं लेना है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है उसी को सेंटर ऑफ कार्बन मानते हैं। तो यहाँ पे कार्बन की सबसे कम है, तो कार्बन की कम है तो कार्बन को रखेंगे सेंटर पे, दिस दिखाई दे रहा है, इसको रखेंगे सेंटर में, रख दिया सेंटर में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे कम, इसको रख दिया सेंटर पे। उसके बाद क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, जब बनाता है 2 बॉन्ड बनाता है। पहले कार्बन के पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको काउंट करते हैं, 1 2 3, ऐसे कर 3 4। लुईस ने ज्योमेट्री नहीं बताई, लुईस ने बोला स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओ, लुईस स्ट्रक्चर के बारे में बताता है बस, ज्योमेट्री और उसके बारे में नहीं बताता। आप कैसे इलेक्ट्रॉन, चाहे इलेक्ट्रॉन यहाँ रखो कहीं इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 करना है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, चाहे इलेक्ट्रॉन कहीं रख दो। तो पहला चीज मैंने यहाँ लिखा C, और यहाँ कर दिया मैंने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे हो। ऑक्सीजन को ऐसे लिखा जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 2 3 4 5 6। अब कितना Cl अटैच्ड है, Cl कितना था, Cl कितना है, Cl तुम्हारे पास 2 है, Cl2 2 है, एक Cl2 यहाँ ऐसे Cl कर दो, एक को ऐसे Cl कर दो। इसके पास कितने बॉन्ड अटैच्ड हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है 2 बॉन्ड बनाएगा ना, इसके बाद अगर 2 इलेक्ट्रॉन है कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बनाएगा। तो इसको दे दो ऐसे 2 दे दिया 2। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन दो, 1 2 3 4, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, चुका कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन रखता है अपने आउटर मोस्ट में, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो कार्बन को मैंने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 4 और 4 दे दिया। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, 1 ऐसे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 1 7, क्लोरीन का 7 हो गया। इसका देखते हैं, Cl का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 1
7, इस जगह भी 7 हो गया 7। और सभी कहेंगे मुझे अष्टक नियम का पालन करना है, तो यह कार्बन इस क्लोरीन से जुड़ा है। तो देखो क्या अष्टक नियम का पालन किया है, 2 2 4 2 6 1 7 1 8, क्लोरीन का अष्टक कंप्लीट। इसका देखते हैं 2 2 4 2 6 1 7 1 8, इसका अष्टक कंप्लीट। इसको देखते हैं 2 1 3 2 5 1 6 2 8, इसका भी अष्टक कंप्लीट। तो स्ट्रक्चर तुम्हारे पास सही या गलत है, इस लुईस का स्ट्रक्चर है, लेकिन सही और गलत कब निकालते हैं, थर्मल आवेश फॉर्मल चार्ज से। अगर सभी का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज सही है तो मानेंगे स्ट्रक्चर सही है, नहीं तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए लुईस का सिंबल ऐसे बना, सभी को 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब जो तुमने फॉर्मूला लिखाया, क्या फॉर्मूला में 4 बॉन्ड थे, क्या मैंने इतना जो करवाया था, क्या इसमें 4 बॉन्ड, किसने बताया कि 4 बॉन्ड बनाता है CuCl2 4 बॉन्ड बनाया है। देखो नंबर ऑफ बॉन्ड देखते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितना बॉन्ड्स है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स में 4। कितने बॉन्ड इसके पास हैं, 4 बॉन्ड है। क्या कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया है, 1 2 2 2 4, कार्बन के 4 बॉन्ड बने हैं जो तुमने निकाला था पहले से। तुम्हें बिना निकाले स्ट्रक्चर का बॉन्ड पता है कि यह स्ट्रक्चर कितना बॉन्ड बनाएगा, तुमने बिना स्ट्रक्चर बनाए ही बता दिया था कि ये स्ट्रक्चर कितने बॉन्ड बनाएगा। तो देखो यहाँ तुमने नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना निकाले थे, 4। तो क्या इस कार्बन ने 1 2 2 2 4 बॉन्ड नहीं बनाए, तो पहला रूल स्ट्रक्चर का सही, पहला फॉर्मूला तुमने फॉर्मूला के बारे में पहला सही कर दिया। दूसरा क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर, बताएंगे यह स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर हैं। तो आपको लोन पेयर निकालना है, नंबर ऑफ लोन पेयर 8, कितना आया था 8। अब लोन पेयर काउंट करते हैं, किसके 8 लोन पेयर है कि नहीं, देखते हैं। लोन पेयर मतलब जिसके पास ऐसे हो, जैसे 2 डॉट, अगर 2 डॉट होता है इसे बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं इसको, लोन पेयर। तो कितने लोन पेयर है, 1 2 3 4 5 6, और देखो इसका 7 हुआ 7। अगर इसको ऐसे कर दे तो हुआ 8 हो गया। तो 8 लोन पेयर नहीं हुए हमारे पास। कितने लोन पेयर हमारे पास हुए, 2 1 ऐसे 1 2, ऑप्शन का 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 हो गया। 3 Cl का 3 Cl 3 3 6, 2 लोन पेयर किसका है, ऑक्सीजन का, हो गया 8। तो तुम्हारे पास क्या 8 लोन पेयर आ गया, 8 एल्पी भी आ गए। क्या तुमने 8 एल्पी निकाला था, ये लुईस के अकॉर्डिंग तुम्हारा सिंबल सही हो गया। अभी जब थर्मल आवेश निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग सिंबल तुम्हारा सही हो जाएगा। तुम अभी केवल अभी तुमने जो सोचा कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, सही और गलत का बताओगे, थर्मल आवेश निकाल के इसको बताओ जल्दी। इसलिए हो चला जाए आगे, चलो इसको रेस कर रहे हैं। अब निकालते हैं क्या, थर्मल आवेश। अब निकालते हैं क्या, थर्मल चार्ज। चलो थर्मल चार्ज कैसे निकाला है इसको सिखाते हैं। अब निकालते हैं थर्मल चार्ज। तो थर्मल चार्ज निकालने का मैंने तरीका बताया था, F.C, इसको बोलते हैं थर्मल चार्ज। फार्मूला क्या होता है, V माइनस S/2 माइनस U, इसको बोलते हैं V माइनस S/2 माइनस U, थर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला। तो थर्मल चार्ज इज इक्वल टू कैसे, B तुम्हारे पास होता है यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, B कैसा इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। S तुम्हारे पास होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, S कैसा इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, S होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। U तुम्हारे पास क्या होता है, U होता है यूज इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इसने यूज किया है। तो मैं क्या लिखूंगा, U बराबर ऐसे स्मॉल लो चाहे कैपिटल, जो मन के सो यूज, जिसको मन के कैपिटल जिसको मन के कैपिटल यूज, दोनों लिख सकते हो। कैपिटल U बराबर होता है 8 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं उसकी संख्या। ये तुम्हारे पास लुईस बनाने का तरीका सबसे अच्छा है। B तुम्हारे पास होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, V होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, S होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, U तुम्हारे पास क्या होता है 8 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इससे आप क्या निकालते हो, थर्मल आवेश। थर्मल आवेश सभी कंपाउंड का निकाला, पहले ऑक्सीजन का निकाला, फिर कार्बन का, फिर Cl का, फिर Cl का। तो पहले स्टार्ट करते हैं थर्मल आवेश, पहले कार्बन का निकालते हैं थर्मल आवेश, जिसका निकालते हैं क्या हुआ, पहले निकालते हैं थर्मल आवेश, इसका थर्मल आवेश या थर्मल चार्ज किसका निकाले, कार्बन, जिसका निकालते हैं यहाँ रोमन अंक के फर्स्ट लिख दिया ऐसे, पहले कार्बन को मैंने फर्स्ट माना था तो पहले का थर्मल आवेश था। तो कार्बन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, यहाँ क्या रखोगे 4 माइनस यस माने जितने इलेक्ट्रॉन इसने शेयर्ड किए हैं। अब शेयर्ड कैसे काउंट करें, जितना बॉन्ड बनाया उतने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड किए हैं, जितने बॉन्ड बनाया उतने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड किए हैं।
तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया है? 1 2 2 4। एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 में कितना हुआ? 8। तो यहाँ क्या मैंने कर दिया, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड तुम्हारे पास 8 है, 1 2 3 4, 4 में 8, यहाँ 8 बटे कितना कर दिया मैंने? 2। माइनस यू तुम्हारे पास होता है यूज इलेक्ट्रॉन या अनयूज इलेक्ट्रॉन। तो अनयूज इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? 8 माइनस शेयर्ड, 8 माइनस शेयर्ड। अगर यू निकालना है, यू यहाँ रखेंगे 8, 8 फॉर्मूला दिया है, 8 मैंने सूत्र में लिखा है, 8 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं? जितना शेयर किया है, शेयर कितना किया था? 8। तो 8 में से 8 हटाओ कितना आएगा? 0। तो यू तुम्हारे पास कितना आ गया? 0। तो यू का मान क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0 लिख दिया, यू का मान 0। अब यहाँ पे यू का मान तुम्हारे पास कितना आ गया? 0 आ गया। काटोगे 2 चौका तो 4 में 4 हटाओ कितना आया? 0। तो फॉर्मल आवेश कार्बन फर्स्ट का कितना आया है? 0। पहले पर क्या कार्बन के पास कोई चार्ज है? नहीं। पहला अब दूसरा निकालते हैं, किसका? दूसरा मान इस ऑक्सीजन का निकालते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला आगे निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सेकंड। ऑक्सीजन सेकंड का फॉर्मूला आगे निकालते हैं। आप क्या जानते हैं ऑक्सीजन सेकंड के बारे में? ऑक्सीजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। यहां हमने कितना रख दिया? 6 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? 2 बॉन्ड बनाए हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में होता है 2, 2 बॉन्ड में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो जहां शेयर किया है 4 बटे कितना लिख देंगे? 2 माइनस यू निकालने के लिए 8 माइनस शेयर इलेक्ट्रॉन, 8 रखेंगे माइनस कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया? 4। तो 8 में 4 घटाओ कितना आएगा? 4। 2 चौके 2 दूना 4, 2 से काटोगे 2 बार जाएगा, 4 तो कितना हुआ? 6 माइनस 6 प्लस 6 क्या आ गया तुम्हारे पास? 0। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सेकंड कितना आ गया? 0। ऑक्सीजन सेकंड का फॉर्मल चार्ज आ गया तुम्हारे पास 0। अब निकालते हैं थर्ड। थर्ड तुम्हारे पास क्या है? क्लोरीन। इसे क्लोरीन का निकालते हैं। क्लोरीन का फॉर्मूला आगे निकालते हैं, F.C या क्लोरीन Cl का थर्ड। ऐसे कर दिया जाए, ऐसे कर दें इसको। अब देखो यहाँ कितना, एक क्लोरीन ने कितने बार बनाया है? 1। और क्लोरीन के आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले भी निकालेंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। मैं B के स्थान पे क्या रखूंगा? 7 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? एक बॉन्ड बनाया है तो एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ रखोगे 2 बटे 2 माइनस। अब एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, 8 में 2 घटाओ कितना आया? 8 में 2 घटाओ 6 आ गया, 6 2 एक कम 2, 7 माइनस 1 माइनस 6 7, एक पूरा कट जाएगा, कितना आया तुम्हारे पास? 0। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ क्लोरीन थर्ड, क्लोरीन थर्ड का फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? 0। क्या इसके पास कोई चार्ज है? नहीं। अब चौथे का निकालते हैं, अंतिम का आएगा वही इसका भी। अंतिम का Cl का निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ Cl, Cl कितना कर दिया? Cl4, इसका निकालते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में कितना होता है? 7 माइनस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 बाई 2 माइनस 8 माइनस शेयर्ड, 8 माइनस शेयर्ड, कितने शेयर्ड किए हैं? 2 बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 में से 2 घटाओ कितना आएगा? 6 काटोगी 2 एक कम 2, 6 एक कितना हुआ? 7 माइनस 7 कितना आया? 0। तो आप फॉर्मल चार्ज ऑफ क्लोरीन फोर्थ का कितना निकाल दिए? 0। समझ में आया? ऐसे निकाला जाता है। अब बताएंगे लुईस का ए स्ट्रक्चर सही है। अब क्या बोले? लुईस स्ट्रक्चर अब क्या बोलेंगे? है सही है। फॉर्मल चार्ज से चेक करते हैं कौन सा स्ट्रक्चर सही है, कौन सा स्ट्रक्चर गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। आप लोगों को समझ में आया, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वॉचिंग माय क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट। खूब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। बाय बाय।